गुं गुरुवे नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ नरनारायणाय नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुद्धजनन्यै सकलकलाकोविदं मम बोधय मम जीवाग्रे देवी त्वं वद स्वाहा। ॐ व्यां वेदव्यासाय नमः। प्रिय भक्तों, मैं हूँ व्यास महाराज। हिंदू संस्कृति नामक इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। अपने भागवत महापुराण नामक सीरियल के 16वें एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा की थी कि लोमहर्षण सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा से सोनकादि 88,000 ऋषियों ने कुछ सवाल पूछे और सूत जी महाराज उसका जवाब देने के लिए तत्पर हुए। ये पहला अध्याय हिंदू संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर उठने वाले कई सवालों के जवाब देता है। उसके अगले 17वें एपिसोड में हमने कहा था, कलयुग के बारे में बताया था, क्योंकि इसमें कहा गया है कलयुग आने वाला है। कलयुग क्या है वो भी बताया, और फिर सत्संग की महिमा। अब हम बताने जा रहे हैं कि ये कथा कहाँ की गई, क्योंकि ये ही वो कथा है जिसने भागवत को जनमानस तक पहुंचाया। यहीं पर सबसे पहले सत्यनारायण की कथा हुई थी। तो ये स्थान कौन सा है, ऋषियों ने कौन से स्थान को चुना, आज हम उस स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि स्थान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है जिंदगी में। आप जिस स्थान पे बैठ के बात करते हैं, उस स्थान की महत्व बहुत ज्यादा होता है मित्रों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नैमिषारण्य तीर्थ पर। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को करना चाहा, पर यह काल था द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ, माने संधि काल। इस काल के अंदर ऋषियों को बड़ा डर भी लग रहा था कि हम कहां शांति से बैठ करके बिना किसी डरे, बिना उपद्रवों के यज्ञ को कर पाएंगे। इसके लिए ये सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की तपस्या कर ध्यान योग से उनके पास जा पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें वो स्थान बताओ जहां हम 12 वर्ष तक, लंबी समय तक चलने वाले यज्ञ को कर सके। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र प्रदान किया। कहा ये चक्र तुम्हारे आगे आगे चलेगा, जहां इस चक्र की नेमी गिर जाए ना, माने चक्र गिर जाए, उस स्थान को तुम सबसे सुरक्षित और सबसे पवित्र स्थान जानना। शौनकादि ऋषि बड़े खुश हुए और वे चक्र के पीछे पीछे चल दिए। जहां आकर ये चक्र की नेमी गिरी, उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा।
मित्रों, ये स्थान अति पवित्र है। पहले भी, इससे पहले भी यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो भूली नहीं जा सकते, उसको भी स्मरण करना चाहिए। आज के समय हमें यदि इस तीर्थ की यात्रा करनी हो तो हमें लखनऊ तक ट्रेन से या फ्लाइट से जाना पड़ता है। वहाँ से रोडवे से सीतापुर की ओर नेमिसारण्य तीर्थ है। लखनऊ से लगभग 87 किलोमीटर दूर सीतापुर गांव में बसा है। यहाँ एक चक्र के आकार का गोलाकार का कुंड भी है, जिसमें से कहते हैं पाताल से पानी निकलता है और उसका पानी चक्र की तरह घूमता भी है। और इससे पहले यहाँ क्या हुआ वो भी जाने। यही वो स्थान है जहां दधीचि ऋषि ने देवताओं के कल्याणार्थ अपनी अस्थियों का दान किया था। जब सारे देवता वृतासुर से कांपने लगे, डरने लगे और वृतासुर सभी देवताओं के लिए एक मुसीबत बन गया, तब ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता दधीचि ऋषि के पास गए कि आपकी अस्थियां दो, इससे जो अस्त्र बनेगा उसी से ही सिर्फ वृतासुर मारा जा सकेगा। इनकी अस्थियों की खासियत थी, ये पहले दलाधन मुनि के नाम से भी प्रसिद्ध थे, क्योंकि ये पत्ते खा करके बड़े हुए। पिपलाद भी इन्हीं का नाम था। इन ऋषिश्वर ने दत्त प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करते ही भगवान दत्तात्रेय इनके समक्ष प्रत्यक्ष हो गए थे। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, वरदान मांगिए। आपने मुझे ऋषिश्वर क्यों याद किया है? तो दधीचि बोले, देव मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने तो सिर्फ ये देखने के लिए और ये जानने के लिए कि जैसा कहते हैं आप स्मृता गति हैं, क्या स्मरण करने से आप आते भी हैं, यही देखने के लिए आपका स्मरण किया था। तो दत्त प्रभु बोले, हे दलाधन, हे दधीचि, तूने मेरे बारे में आधा ही सुना है। मैं स्मरण करने पर जरूर आता हूं और आने पर बिना दिए भी नहीं जाता, कुछ न कुछ देके जाता हूं। तो जो तुम्हें उचित लगे मांग लो। इस पर दधीचि जी ने हाथ जोड़ के कहा था, प्रभु आपको जो उचित लगे वो ही मुझे दे दीजिए। तब दत्त प्रभु ने इनके शरीर को, इनकी अस्थियों को वज्र की तरह, वज्र माने हीरे की तरह कठोर कर दिया था। और अब इतना कठोर और कोई चीज धरती पर नहीं थी। देवताओं को यही अस्थियां चाहिए थी, क्योंकि ये वज्र की तरह कठोर थी, हीरे की तरह तीखी भी थी। इसी से ही सिर्फ वृतासुर को मारा जा सकता था। तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के कहने पर जाकर के दधीचि से उनकी अस्थियों की भिक्षा मांगी है। दधीचि मुस्कुराए और बड़े खुश हुए कि चलो, देवताओं का काम करने का एक मौका तो मुझे भी मिला और मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है, परंतु मेरी कुछ इच्छाएं भी हैं, उसे भी पूरी कर दीजिए महाराज।
देवराज इंद्र ने कहा, कहिए प्रभु, आप क्या चाहते हैं? तब दधीची ने कहा, मैं मरने से पहले सभी तीर्थों में स्नान करना चाहता हूं और सारे देवताओं के दर्शन करना चाहता हूं। अब देवराज इंद्र ने सभी तीर्थों का आह्वान किया कि भाई, यदि दधीची हर जगह स्नान करने जाएंगे तो तब तक तो वृतासुर तहलका मचा देगा, पता नहीं क्या करेगा। इसीलिए सारे तीर्थ यहीं आ जाओ। और उसी समय सारे के सारे तीर्थ नैमिषारण्य में आ गए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि ये वज्र कोई मेरे लिए नहीं चाहिए, इसे सभी देवताओं का कार्य होना है। वृतासुर के मरने से सभी देवताओं को सुख मिलेगा। इसीलिए सारे देवताओं, आप भी दधीची जी को आके अपना दर्शन दो। तब दधीची को दर्शन देने के लिए जितने भी देवता हैं, सारे के सारे देवता वहां प्रकट हुए हैं। तो ये क्षेत्र सर्वदेवमय और सर्वतीर्थमय हो गया है। इसीलिए इससे पहले भी पुराणों में कहा गया है कि यदि नैमिषारण्य की यात्रा नहीं की और कितने तीर्थों की यात्रा कर ली तो भी उन यात्राओं का पूरा फल नहीं मिलता। नैमिष की यात्रा अति पावन मानी गई है। अब हम आगे चलते हैं। यही वो स्थान है जहां मूल प्रकृति ने सबसे पहले जन्म लिया, प्रकट हुई। इसका नाम यहां ललिता त्रिपुर सुंदरी पड़ा, राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी। यहां इसने अपनी 16 रूप दिखाए। आप जानते हैं, मानवीय सृष्टि करने के लिए 16 रूप प्रकृति के ब्रह्मा जी को चाहिए थे। यहीं ब्रह्मा जी को प्रकृति ने 16 रूप दिखाए। ये 16 रूप क्या हैं? 10 इंद्रियां, 11वां मन और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही इन 16 से एक एक अक्षर प्रकट हुआ और वो ही 16 अक्षरों का ललिता त्रिपुर सुंदरी का अति सुंदर सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला मंत्र बना। ये राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्रिय धाम भी है। मित्रों, यही वो स्थान है जहां वेद व्यास जी ने वेदों के 4 भाग किए और उन्हें वेद व्यास की पदवी मिली। यही वो स्थान है जहां 18 पुराणों की रचना की गई। इसके अलावा एक यहां अद्भुत घटना और भी घटी थी। प्रकृति और पुरुष का दर्शन करने के बाद, प्रकृति को सहयोग के मिलने के बाद, ब्रह्मा जी ने यहीं सबसे पहले मनु और शत्रुपा को उतारा। इन्होंने इसी स्थान पर 200 वर्षों तक तपस्या की। फिर यहीं मनु महाराज ने सभ्य समाज के लिए सबसे पहला संविधान बनाया। इस संविधान के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, समय हमारा आज खत्म हो रहा है।
तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा। आपको इसमें कुछ भी गलत लगा है तो वो सारी मेरी कमियां हैं, और कुछ भी अच्छाई है तो भगवान वेद व्यास जी की जय जयकार कीजिएगा, क्योंकि ये उन्हीं की दी हुई ज्ञान है, उन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है जो मैंने आपको सुनाया है। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।